नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे में मरने वाले लोगों के प्रति हम संवेदनाएँ व्यक्त करते हैं और उस हादसे में शायद एक ही व्यक्ति है जो जीवित बचा है। अब वो क्या उस हादसे के बारे में बताता है और ये बताया जा रहा है कि वो जैसे ही प्लेन क्रैश होने वाला था, ऊपर से कूद गया। अभी मैंने ये देखा नहीं है, बस सिर्फ़ और सिर्फ़ जो न्यूज़ चैनल्स के थंबनेल वगैरह जो यूट्यूब पर मौजूद है, वहाँ पर इसकी जानकारी मिली है। अभी एजेंसीज़ इसकी जाँच कर रही है कि इस घटना के पीछे मेन कारण क्या था। कुछ दिनों में हो सकता है इसका पता चल जाए, लेकिन तब तक जितने भी लोग इस हादसे में उनकी मृत्यु हुई है, उनके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं और दुःख व्यक्त करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो जो है वो सेबी द्वारा एक नई यूपीआई आईडी जो कि पेराइट के नाम से होने वाली है, उसके लॉन्च को लेकर है। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अपने इन्वेस्टर्स को धोखाधड़ी से बचाने के लिए एक नई यूपीआई आईडी जो कि @पेराइट के नाम से होगी, उसे लॉन्च करने जा रही है। उसके बारे में ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है। आप वीडियो कंप्लीट देखिए ताकि आपको इस जो पेराइट नाम की जो यूपीआई आईडी है, अगर आप एक इन्वेस्टर्स हैं और स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सेबी ने इसमें बताया है कि जो अब यूपीआई आईडी के थ्रू जो लेन-देन है वो 2 लाख तक की उसमें पेमेंट की लिमिट है और इस पे राइट यूपीआई आईडी के आने के बाद वो लिमिट बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाएगी। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ये क्या है, ये पे राइट यूपीआई आईडी? पे राइट यूपीआई आईडी सेबी द्वारा रजिस्टर्ड है, यानी सेबी द्वारा रजिस्टर्ड उन स्टॉक ब्रोकर्स के लिए, उन म्यूचुअल फंड हाउसेस के लिए और जितने भी ऐसी इंस्टीट्यूशन या संस्थाएँ हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, उनके लिए होने वाली है और जो पेमेंट लेने के लिए इसका इस्तेमाल होने वाला है। इसके तहत आपको एक यूनिक यूपीआई आईडी जैसे कि @पेराइट, उसके बाद किसी बैंक का नाम हो सकता है या जो भी संबंधित म्यूचुअल फंड हो सकता है, उसका नाम हो सकता है। ये यूपीआई पर ही बेस्ड है, यानी जो आपका यूनिक पेमेंट इंटरफ़ेस है, उस पर ही यूनिफ़ाइड पेमेंट इंटरफ़ेस है, उस पर ही बेस होने वाली है। इसके तहत जो सेबी चाहती है कि जितने भी ट्रांज़ैक्शन हो, वो सारे के सारे ओटीपी बेस्ड हों और जो भी सेबी द्वारा वेरिफ़ाइड पोर्टल हैं, उनके थ्रू हों। इसके साथ-साथ जब पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी, तो वहाँ पर आपको एक ग्रीन कलर का थंब दिखाई देगा। ऐसे कलर जो मतलब ग्रीन कलर का थंब होगा जो कि ये दिखाता है कि पेमेंट सही हो चुकी है और इससे आप असली और नकली की भी इन फ्यूचर पहचान कर सकेंगे। सेबी ने इसके साथ-साथ ये भी बताया है कि जितने भी सिर्फ़ और सिर्फ़ सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं और जो भी संस्थाएँ हैं, वो ही इसका इस्तेमाल कर सकेंगी और उनको ही ये दी जाएगी। इसके साथ-साथ जो लिमिट है अभी यूपीआई आईडी की, उसमें 2 लाख तक की आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन पे राइट यूपीआई आईडी ये मिलने के बाद आप 1 दिन के अंदर 5 लाख रुपए तक की भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको उससे ज़्यादा पेमेंट करनी है, तो आप एनईएफटी या आरटीजीएस जैसे जो पेमेंट माध्यम होते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। अपने इन्वेस्टर्स को धोखाधड़ी से बचाने के लिए, स्कैम वगैरह से बचाने के लिए इसकी पेशकश की है। कुछ दिन पहले ही जो न्यूज़ में था जो कि 2019 का घोटाला था कार्वी स्टॉक ब्रोकर्स का, जिसमें ये पता लगा था कि उस स्टॉक ब्रोकर ने यानी कार्वी ने अपने जो इन्वेस्टर्स थे उनके जो शेयर्स थे, सबसे पहले तो एक तरह से उनको अपने नाम करवाया और उसके अगेंस्ट एज़ ए सिक्योरिटी उनको यूज़ करके लोन भी ले लिया। अगर उन शेयर्स की 2019 के हिसाब से हम कीमत देखते हैं तो 2700 करोड़ रुपए के आस-पास होती है। तो अभी 2 जून उनकी शायद डेडलाइन थी, जिन भी व्यक्तियों के शेयर्स के यानी जो भी पैसा जिन लोगों का उसमें फँसा है, जिनका पैसा उसमें मर गया है, उनको अप्लाई करने की 2 जून जो लास्ट डेट थी, यानी शायद सेबी उनको रिकवरी करके देगी। ये अभी न्यूज़ मैंने भी क्लियर नहीं की है, लेकिन मैंने ये सुना था, मैंने कहीं ये पढ़ा था। तो ऐसे ही जो स्कैम्स हैं, जो धोखाधड़ी है, उनसे अपने इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए, अपने निवेशकों को बचाने के लिए सेबी समय-समय पर ऐसी जो ये स्कीम्स हैं लाता रहता है। इस जो पे राइट यूपीआई आईडी वाली जो ये पूरी स्कीम होने वाली है, इसमें जो सेबी बैंकों के साथ मिलकर जो भी म्यूचुअल फंड हाउस हैं और जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं जो इस तरह का काम करते हैं, उन सबके साथ मिलकर अपने ग्राहकों को इसके बारे में और ज़्यादा सचेत करने के लिए एसएमएस का इस्तेमाल करेगा। सोशल मीडिया, वेबसाइटों के साथ-साथ ईमेल जितने भी माध्यम हैं उनका इस्तेमाल करके, ताकि
लोगों को इसके बारे में और ज़्यादा अवेयरनेस आए और उनको इसके बारे में पता लगे, ताकि वो आने वाले समय के अंदर जो भी धोखाधड़ी और जितने भी तरह के ये फ्रॉड होते हैं पेमेंट से संबंधित, वो पता लगाया जा सके। इसके साथ-साथ सेबी शायद इस फ्रेमवर्क पर भी काम कर रहा है कि जब भी आप पेमेंट करते हैं यानी शेयर्स वगैरह खरीदते हैं, तो वो पहले ब्रोकर के पास जाता है। तो वो ब्रोकर के पास ना जाकर डायरेक्ट जो क्लीयरिंग कॉर्पोरेशंस हैं उनके पास जाए, ताकि ये जो आपका पैसा है, जो आपकी पेमेंट है, जो आपने करी है, जो भी ट्रांज़ैक्शन वो कंप्लीटली सिक्योर रहे, आपको उस पर भरोसा रहे और स्कैम की जो पॉसिबिलिटी है, धोखाधड़ी की जो पॉसिबिलिटी है, उनको कम से कम किया जा सके। तो आज की वीडियो इसी के बारे में थी, जो पे राइट जो यूपीआई आईडी वाला सिस्टम है, जो सेबी अभी लाने वाला है, उसके बारे में इन फ्यूचर कुछ दिनों में या कुछ महीनों में और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे ही इसके जो विज्ञापन है वो स्टार्ट होंगे और जितनी ज़्यादा इसके बारे में अवेयर होंगे जो इन्वेस्टर्स हैं, उतनी ज़्यादा आपको इसके बारे में चीज़ें पता लगनी स्टार्ट हो जाएगी। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत बाद में आती है। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो आपको बहुत सी चीज़ों के प्रति हमेशा अवेयर रहना चाहिए। आप हमेशा कोशिश करिए कि अप टू डेट रहें टेक्नोलॉजी के साथ, बिज़नेसेस के साथ और जितने भी करेंसी से संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं टेक्नोलॉजी में, जैसे सेबी और आरबीआई से संबंधित और जो भी विदेश मंत्रालय से संबंधित होते हैं, उन सब के बारे में आपको अवेयर रहना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन जाननी है, जैसे जो अभी 8वां वेतन आयोग आया है, उसको लेकर सरकार का क्या रुख है, आप इस वीडियो पे जा सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से लोन हैं जो अभी जो रेपो रेट आरबीआई ने कम किए हैं, उसमें वो सस्ते हो सकते हैं, टॉप 5 लोन कौन से हैं, तो आप उसके लिए इस वीडियो में जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।